जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं सभी आप? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लो आ गई हमारी नई नवरात्रि, नए साल की नई नवरात्रि और नया साल हमारा गुड़ी पड़वा आने वाला है। तो आप सभी को हम नवरात्रि के बारे में क्या क्या बताते हैं, आइए इस बारे में हम थोड़ी बातें करते हैं। तो आप सभी का मैं प्रेमा पांडे अपने चैनल किशोरी कृपा पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरे चैनल किशोरी कृपा प्रेमा श्री ऑफिशियल को आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। फिर हम ऐसे ही अच्छे अच्छे और वीडियोस बना के लाते रहेंगे। और अभी तो नवरात्रि के बारे में बता रहे हैं, और आपको किसी भी बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट में ज़रूर डालिए। तो हम आपको उसके अनुसार आपको बताएंगे कि आपको क्या जानकारी चाहिए। उसके लिए हम वैसा ही हम आपको आंसर देंगे, वही आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं और जानते हैं नवरात्रि कब है और नवरात्रि में हमको क्या करना चाहिए। अभी तो हम आपको नवरात्रि के बारे में और घट स्थापना के बारे में बता रहे हैं। आगे माँ दुर्गा नव दुर्गा के बारे में भी बताते रहेंगे फ्रेंड्स। तो पहले दिन दुर्गा जी का जो रूप है उसका, नव दुर्गा के स्वरूप को बताएंगे। तो अभी पहले आप चलते हैं नवरात्रि के पहले दिन का, घट स्थापना के दिन का क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2026 चैत्र नवरात्रि 2026 कब शुरू हो रही है, जानिए घट स्थापना की सही मुहूर्त और 9 दिनों की तिथियाँ। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होगी। इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर 7:53 तक रहेगा। यह जाने नवरात्र की पूरी तिथि सूची, कलश स्थापना की विधि और पूजा से जुड़ी बातें। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बात करते हैं। तो चैत्र की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च शुक्रवार को होगा। नवरात्र के पहले दिन यानी 19 मार्च को घट स्थापना, कलश स्थापना की जाएगी, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा की शुरुआत मानी जाती है। वहीं नवरात्र का अंतिम दिन नवमी 27 मार्च को मनाया जाएगा। नवरात्र हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है, जो लगभग 9 रात और 10 दिन तक चलता है। इन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखकर माँ से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए और कुछ देखते हैं और हम आपको क्या क्या बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी फ्रेंड्स। चैत्र नवरात्र अर्थात वासंतिक नवरात्र माता भगवती का घरों में आगमन इस वर्ष डोला अर्थात पालकी पर सवार होकर होगा तथा गज अर्थात हाथी पर सवार होकर जाएंगी। चैत्र अर्थात वासंतिक नवरात्र में माता भगवती के घरों में आगमन डोला अर्थात पालकी पर सवार होकर होगा, गज अर्थात हाथी पर सवार होकर जाएंगे। उत्थान ज्योतिष एवं अध्यात्म संस्थान के निर्देशित सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कुछ बात हो गई। चैत्र अर्थात वासंतिक नवरात्र के साथ ही साथ नव संवत्सर 2083 अर्थात हिंदू नववर्ष का आरंभ भी होता है। वासंतिक नवरात्र के साथ रौद्र नामक संवत्सर का भी आरंभ 19 मार्च दिन गुरुवार से होगा। रौद्र नामक इस नव संवत्सर के राजा गुरु एवं मंत्री मंगल होंगे। 9 दिन के ही नवरात्रि वासंतिक नवरात्र का शुभ आरंभ 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को तथा समापन 27 मार्च दिन शुक्रवार को होगा। चैत्र माह में पड़ने के कारण इस नवरात्र के चैत्र कहा जाता है। चैत्र नवरात्र के अतिरिक्त इस वासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। यद्यपि कि इस बार प्रतिपदा तिथि का क्षय हो रहा है, फिर भी 9 दिनों तक आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना अलग अलग दिनों पर की जाएगी। चंद्रमा मीन राशि में संपूर्ण दिन रात संचरण करेगा, फलतः पंचक लगा रहेगा, जो कि शुभ कार्यों के लिए शुभ कारक होता है। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त क्या है? वैसे तो कलश स्थापना 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को सूर्योदय से लेकर रात तक किया जाएगा, परंतु निम्न चौघड़ियों में कलश स्थापना का अति शुभ योग बोला गया है। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। जैसे सुबह 6:48 से सुबह 7:30 बजे तक, सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक एवं साय 4:30 से 6 बजे तक किया जाएगा। श्रेष्ठ एवं शुभ फल प्रदायक होगा। इस प्रकार अभिजीत मुहूर्त में दिन में 11:38 से लेकर 12:26 तक चौघड़िया सहित कलश स्थापना किए
लिए श्रेष्ठ मुहूर्त होगा। नवरात्रि में क्या बन रहे सहयोग। उत्तराभाद्र नक्षत्र सूर्योदय के से रात में 4:40 तक व्याप्त रहेगी। तदुपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। चंद्रमा मीन राशि में संपूर्ण दिन रात संचरण होगा। फलतः पंचक लगा रहेगा, जो कि शुभ कार्यों के लिए शुभ कारक है। शुक्ल योग रात में 1:57 तक व्याप्त रहेगा, जो कि हम लोगों के लिए ये सब नहीं है। जो लोग पूजा पाठ उस तरह से करते हैं, जो जिन्हें सिद्धि उद्धि प्राप्त करनी रहती है, हम लोग तो साधारण भक्त हैं भगवान के, माता के, तो इसलिए हम लोग साधारण ही जिस तरह से माता रानी का पूजा कर सकते हैं। माता रानी कैसे खुश होंगी, उनका आगमन, उनका स्वागत, उनका सत्कार हम लोग जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। माता रानी के भजनों को गाएं। और कई लोग तो माता रानी का गीत गाते हैं, जिसे पचरा बोलते हैं। माता को बहुत पसंद है, पचरा भी ज़रूर गाना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है वो जो भजन एक ठो है ना, निमिया की डाल मैया डाले ली झूलनवा, तो कितना ही पावन लगता है वो। ऐसा लगता है जैसे माँ सामने झूल रही हैं झूला। और ये अब देखिए, बोलते ही मेरे शरीर में अजीब सी ये सिहरन होने लगती है माता को याद करके, कैसे माँ झूले पर झूल रही हैं। तो चलिए इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। माता का नवरात्र की शुरुआत गुरुवार से हो रही है तथा माता का आगमन डोला अर्थात पालकी की सवारी पर होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्र के लिए तनाव, अशांति, अराजकता, कष्ट तथा भयंकर रोग का संकेत देता है। आम जनमानस के सुख संपन्नता, प्रगति तथा शांति में कमी तथा कष्ट में वृद्धि कारक हो सकता है। माता का गमन गज अर्थात हाथी पर होगा। इस प्रकार इस नवरात्र में माता का गमन यानी प्रस्थान शुक्रवार को होने के कारण हाथी पर होगा। गज अर्थात हाथी का माता के गमन से अच्छी बारिश तथा सुख समृद्धि में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न करने वाली होती है। अतः माता का गमन कष्टों से दूर करने वाला होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। माँ आ रही हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ देंगी, जाते जाते सबको कष्ट दे जाएंगी, सुख दे जाएंगी, खुशियाँ दे जाएंगी। माता रानी सभी के जीवन में सुखों से भरपूर करे, सभी का जीवन सुखों से भरा हुआ हो, यही माता रानी से कामना है। माँ सभी को शक्ति दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि माँ की सब सेवा आराधना पूजा कर सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर हम नया वीडियो बना के ले आएंगे। आप सभी हमारे वीडियो को बताइए कैसा बन रहा है, हम सही बोल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हम घरेलू महिला हैं, हम लोग घर में काम करते हुए वीडियो बना, कोई बहुत बड़े हम एक्सपर्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी हमें जानकारी नहीं है, पर जो हमारे गुरुओं से, जो हमारे भगवान द्वारा बताया हुआ हमें थोड़ा बहुत जानकारी है, जो हम पढ़ सुन के सब जगह से बता पा रहे हैं, आप सबको जानकारी देने की, उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी ज़रूर करिए वैसा। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी फ्रेंड, जय माता दी।